हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल इन पाइथन। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि किस तरीके से पाइथन में फर्स्ट कोड लिखते हैं, कैसे प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से आज मैं पाइथन का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप होते दो तरीके के हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आइए देखते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है क्या। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सबसे पहले आता है नंबर्स। नंबर से आप समझ रहे होंगे कि इसमें 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा। जो सबसे पहले हमारा जो डेटा टाइप होता है वो है इंटीजर, सेकंड होता है फ्लोट, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स, देन बुलियन, उसको बुल से भी बोला जाता है, एंड उसके बाद आता है स्ट्रिंग एंड नन। इंटीजर हमारा 1 2 3 4 एंड फ्लोट हमारा जो डेसिमल पॉइंट्स जो नंबर होते हैं, पॉइंट्स में जो होते हैं, जैसे 5.4, ये हमारे फ्लोट में आ गया। और कॉम्प्लेक्स हो गया जो हम एक जे से डिनोट करते हैं उसे। कोई भी अगर नंबर के बीच में अगर जे लगा दूंगा तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। एंड वैसे ही बुलियन होता है, ये ट्रू और फॉल्स होता है। ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। और स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा जो होता है वो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाए, जो भी हम अल्फाबेट्स लिखो, नंबर्स लिखो, उसी में आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। टपल, सेट, डिक्शनरी एंड लिस्ट। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। वो डेटा स्ट्रक्चर भी कहलाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इन डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन डेटा टाइप्स में काम करते हैं। इंटीजर्स हमारे नंबर्स हो गए, फ्लोट हमारे डेसिमल नंबर्स हो गए, और स्ट्रिंग हमारे जो कोटेशन के अंदर हम अल्फाबेट भी लिखे और नंबर्स भी लिखे तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। उसी तरीके से लिस्ट हो गई। लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखेंगे इस तरीके से तो ये लिस्ट बन जाएगी। उसमें आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से डिक्शनरी आती है। डिक्शनरी आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में आते हैं की एंड वैल्यूज, कि इसको की बोलेंगे, इसको वैल्यूज बोलेंगे। आप अभी माई की लिखा है, इसके आप इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखा जाएगा स्ट्रिंग्स के अंदर। और टपल को अभी बताया आपको कि वो पैरेंथेसिस में यूज आते हैं, और उसमें भी आप अल्फाबेट और नंबर यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आता है सेट हमारे कर्ली ब्रैकेट्स में आते हैं और ये यूनिक वैल्यूज ही लेता है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा वीडियोज में किस तरीके से। और बुलियन हमारा ट्रू और फॉल्स बताता है। तो अब है पाइथन में टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन करता क्या है ये जानते हैं। टाइप फंक्शन डेटा का टाइप बताता है और इसका सिंटैक्स होता है टाइप और पैरेंथेसिस। तो चलिए अभी जितने भी डेटा टाइप्स के बारे में हमने बात करी है उनका एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। टाइप फंक्शन क्या करता है? टाइप फंक्शन करता है डेटा का कोई भी टाइप बताता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना रहा हूँ x इक्वल्स टू 10। मैंने इसको 10 वैल्यू असाइन कर दी और मैं इसका टाइप जानना चाहूँगा x का, तो मैं लिखूँगा टाइप x। तो उसने मुझे इंटीजर टाइप दे दिया। इसी तरीके से मैं y लेते हैं। इस बार y इक्वल्स टू लिख देते हैं स्ट्रिंग में रोहित। तो इसका टाइप चेक करते हैं y का क्या आता है, स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने ये लिखा है स्ट्रिंग में। और इसी में एक आती है टाइप कास्टिंग। जैसे कि मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था x इक्वल्स टू 10, इसी को मैं नीचे ले लेता हूँ, एक सेकेंड। जब मैंने x इक्वल टू 10 मैंने जो दिया है इसका टाइप कास्टिंग करके देखते हैं। अगर मैं इसको कर दूँ x इक्वल्स टू str 10, अब मैं प्रिंट टाइप x कर दूंगा तो क्या देगा? जो मेरा x था पहले इंटीजर था, अब मैंने इसके टाइप कास्टिंग कर दी, इसको
str से इसको स्ट्रिंग बना दिया। तो इसी तरीके से टाइप कास्टिंग होती है। तो चलिए आप बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी थी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इंटीजर होते हैं नंबर्स। अब कल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रिंट का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पहले से एक लिख के दिया कि प्रिंट के अंदर मैंने 22 लिखा है और इसको मैं अगर रन करूँगा तो ये 22 देगा। अब ये 22 है क्या, इसको जानने के लिए हम यूज़ करेंगे टाइप फंक्शन का। वो कैसे करेंगे प्रिंट टाइप 22। तो उसने हमें दे दिया क्लास, दे दी उसकी इंटीजर क्लास है, इंटीजर टाइप का डेटा है। उसी तरीके से हम फ्लोट का चेक करते हैं। टाइप 2.02। तो इसी तरीके से अब ये डेसिमल नंबर्स है तो इसने फ्लोट दे दिया, इसकी क्लास दे दी, क्या है, फ्लोट है। उसी तरीके से अब एक कॉम्प्लेक्स का भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट टाइप 34J। चलिए 34 ना लेके हम कुछ और ले लेते हैं, 55 कर लेते हैं, ताकि पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है ये की। जो मैंने आपको यहाँ पे J लगा के दिया है ना नंबर, तभी जाके इसने मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये क्या देगा, इंटीजर देगा मुझे, क्योंकि अभी ये इंटीजर ही है, क्योंकि इंटीजर नंबर है, इंटीजर डेटा टाइप है। अगर मैं इसके पीछे J लगाऊंगा, स्मॉल j, तो तब जाके ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरीके से बुलियन, बोल टाइप नंबर हो गया। एंड स्ट्रिंग भी इसी तरीके से टाइप करेंगे।